हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं ऐसी सीरीज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसमें हम देखेंगे नूना नाम की लड़की को जो अच्छे लोगों की मदद करती है और बुरे लोगों की उनकी गुनाहों की सजा देती है। ड्रामा काफी इंटरेस्टिंग है तो एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में नूना एक न्यू स्कूल में एडमिशन लेती है। यहाँ एक टीचर मिस्टर बिन अपने स्टूडेंट के साथ गलत काम करके उनकी वीडियो बनाया करते थे। एक दिन वह नूना को क्लास में बंद करके उसके साथ भी गलत काम कर लेता है, साथ ही साथ वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेता है ताकि वो नूना को ब्लैकमेल कर सके। और नूना वेन से कुछ भी नहीं कहती है। वेन ने नूना की क्लास की एक लड़की मी के साथ भी ये सब किया था। अब वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। मी ये बात अपनी एक टीचर को बताती है जिससे रूम के बाहर से नूना भी सुन लेती है। अब उसे यकीन हो गया था कि वेन के हाथों से कोई लड़की सेफ नहीं है। एक दिन वेन से मिलने के बाद नूना उसके घर डिनर पर चली जाती है। वेन काफी परेशान हो जाता है कि नूना उसका सच उसकी वाइफ और बेटी को ना बता दे, लेकिन नूना ऐसा कुछ नहीं करती है, बल्कि वो उसकी बेटी को पढ़ाने के लिए ट्यूटर की जॉब ले लेती है। अगले दिन नूना वेन की बेटी को पढ़ाने आती है तो उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड होता है। नूना वेन की बेटी का फोन लेकर उन दोनों को रूम में छोड़कर चली जाती है। नूना वेन को क्लास में बुलाती है। अब नूना वेन को उसकी बेटी की वीडियो दिखाती है जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे करने में बिजी थी, क्योंकि नूना ने उसके रूम में एक कैमरा लगाया हुआ था। नूना वेन को ब्लैकमेल करते हुए उसके कंप्यूटर का पासवर्ड ले लेती है और उसकी बेटी के पास उसके फादर की वीडियो सेंड कर देती है, जिसके बाद वेन अपनी बेटी के पास जाकर बॉयफ्रेंड की पिटाई करता है। जब ही वेन की बेटी अपने डैड को बुरा भला बोलकर उसकी वीडियो दिखाकर वो रोड पर भागने लग जाती है। जब ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वही मौत हो जाती है। वेन के पास अब कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि नूना ने उसकी सारी वीडियोस सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी थी। उसकी वजह से उसको स्कूल से निकाल दिया जाता है, साथ ही उसकी वाइफ भी उसको छोड़ देती है। इस तरह से वेन को उसके बुरे कामों की सजा मिल जाती है। नेक्स्ट सीन में नूना एक न्यू स्कूल में दिखाई जाती है, जहां उसकी दो लड़कियां टेमा टाउ से दोस्ती हो जाती है और एक लड़का होक नानो को पसंद करने लग जाता है। अब टेमा टाउ से ये चीज बर्दाश्त नहीं होती है कि नूना उसकी क्लास में लड़कों में इतनी पॉपुलर हो गई थी और हर लड़का उसका दोस्त बनना चाहता था। एक दिन टेमा टाउ होक के साथ नूना को फंसाने का प्लान बनाती है। उसे होक के घर पार्टी में बुलाती है। उन्होंने नूना की ड्रिंक में दवा मिलाई थी, जिसे पीकर वो बेहोश हो जाती है। होक नूना को उठाकर अपने रूम में लेकर जाता है। इससे पहले होक नूना के साथ कुछ गलत करता वो होश में आ जाती है और होक का मजा बनाते हुए उस पर हंसने लगती है। अब होश में हो जाता है और नूना को मार देता है। इसके बाद वो अपने दोस्त के साथ मिलकर उसको सुनसान जगह पर दबा आते हैं। अब अगले दिन नूना क्लास में होती, जिसे देखकर होक और टेमा टाउ समझते हैं ये नूना की ट्विन सिस्टर है। फिर रात में नूना होक के घर जाती है और उन्हें उनकी वीडियो दिखाने लगती है जो उन्होंने पिछली रात बनाई थी, और उसने वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दी थी। ये देखकर होक और उसके दोस्त उसको मारकर वापस उसी जगह पर दबा आते हैं और अचानक नूना उठकर खड़ी हो जाती है। उसे देखकर सब बहुत डर जाते, मतलब नूना में कोई स्पेशल पावर सीन जिससे वो मरी नहीं थी। नेक्स्ट सीन में हम फिर से नूना को न्यू स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर हर बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट होता है। नूना अपने टैलेंट की वजह से इस स्कूल में भी काफी फेमस हो गई थी और नूना की क्लास की दो लड़कियों मिया और पोई के पास कोई भी टैलेंट नहीं था, जिसकी वजह से उनकी बहुत इंसल्ट हुआ करती थी। एक दिन पोई पेंटिंग बना कर ले आती है। वो पेंटिंग टीचर को बहुत पसंद आती है, इसलिए वो भी फेमस हो जाती है। नूना मियो को आइडिया देती है तुम किसी की पेंटिंग कॉपी भी कर सकती हो, तो मियो घर जाकर इंटरनेट से निकाल कर पेंटिंग कर स्कूल ले जाती है, जिसको सब टीचर बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। मियो इस तरह की पेंटिंग बनाने के बाद इंटेलिजेंट बच्चों में शामिल हो जाती है। एक दिन नूना टीचर को आइडिया देती है पूरे स्कूल के सामने स्टेज पर मियो से पेंटिंग बनवाई जाए। अब मियो परेशान हो जाती है क्योंकि उसको पेंटिंग बनाना ही नहीं आती थी, तो
तो वो अपने हाथ पर मारकर पोई पे इंजाम लगा देती है ताकि उसे पेंटिंग ना बनाना पड़े। लेकिन नूना टीचर को ये बताती है कि मियो को लगता है कि वो अपने उल्टे हाथ से भी पेंटिंग बना सकती है। यहाँ दूसरे स्कूल की लड़की मियो का सच बताने की कोशिश करती है कि मियो इंटरनेट से उसकी बनाई हुई पेंटिंग कॉपी करती है। इस वजह से प्रिंसिपल वैसी पेंटिंग बनाने को कहते हैं। मियो जैसे तैसे गंदी सी पेंटिंग बना देती है जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन प्रिंसिपल सबके सामने उस पेंटिंग की काफी तारीफ करते हैं ताकि कोई उनकी स्कूल की इंसल्ट ना करे। दूसरे स्कूल की लड़की को काफी इंसल्ट करके स्कूल से निकाल देते हैं। नेक्स्ट सीन में नूना फिर से न्यू स्कूल में होती है जहां वो अपने लिए स्कूल में ही रूम खरीद कर रहती है। यहाँ नूना एक बिजनेस भी स्टार्ट करती है कि स्कूल के बच्चे नूना को पैसे देकर कोई भी काम करवा सकते हैं। नूना का क्लास का एक लड़का टाइनो रिच होने की वजह से स्कूल में काफी पॉपुलर होता है। इस वजह से उसके बहुत सारे दोस्त भी होते हैं, लेकिन टाइनो उनको कभी भी अपने घर लेकर नहीं गया था। एक दिन नूना टाइनो से उसका घर देखने को कहती है। सब दोस्तों के कहने पर वो सबको एक दिन इनवाइट कर लेता है। अब रात में हम टाइनो को उसके घर पर देखते हैं और हमें पता चलता है कि टाइनो बहुत गरीब है और उसके पेरेंट्स पर बहुत कर्जा है। अब टाइनो इस घर में तो अपने दोस्तों को नहीं बुला सकता था, इसलिए वो नूना से हेल्प मांगता है। अपने डैड के पैसे चोरी करके नूना को देता है और नूना उसका बहुत बड़ा और खूबसूरत घर अरेंज कर देती है, जहाँ जाकर टाइनो के दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। साथ ही साथ उनको लगता है टाइनो बहुत ज्यादा अमीर है। खाना खाते वक्त टाइनो को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स यहाँ नौकर हैं, लेकिन उसके पेरेंट्स टाइनो के दोस्त के सामने ये बात नहीं बताते हैं। खाना खाने के बाद उसके दोस्त गन गेम खेलना शुरू कर देते हैं, तो टाइनो के डैड उनको ये गेम खेलने से मना करते हैं, जिससे एक दोस्त गुस्से में आकर टाइनो के डैड को जख्मी कर देता है। नूना उसको धमकी देती है कि उसने टाइनो के डैड को पैसे नहीं दिए तो वो पुलिस को बुला लेगी। वो लड़का उनको पैसे दे देता है। अब टाइनो को उसके पेरेंट्स के साथ दिखाया जाता है, मतलब टाइनो के पेरेंट्स नूना के प्लान में शामिल थे और उन पैसों से उनका सारा कर्जा उतर जाता है और दोस्त के सामने टाइनो की इज्जत भी बच जाती है। नूना को दूसरे स्कूल में दिखाया जाता है जिसमें पार्टी चल रही होती है और नूना डांस करते हुए एक लड़के हान के पास चली जाती है और दोनों की साथ में वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है। फोटोग्राफर हान के नाम से एक फेसबुक पेज बना देता है जिसमें ये वीडियो पोस्ट कर दी जाती है। लोग इन दोनों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और दोनों बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। और हान की एक गर्लफ्रेंड लुई भी थी जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। वो हान को नूना के साथ देखकर बहुत जेलिस होती है और हान को नूना से दूर रहने को कहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है क्योंकि वो ऐसा करेगा तो उसके फेसबुक फैंस कम हो जाएंगे। एक दिन हान लुई के पास होता है तो उसे न्यूज मिलती है कि नूना गायब हो गई है। हान उसे वॉशरूम में ढूंढ लेता है और वो बताती है कि वो कॉकरोच को देखकर डर गई थी। स्कूल के स्टूडेंट हान को फोर्स करते हैं कि वो नूना को प्रपोज कर दे, तो हान उसे प्रपोज कर देता है और लुई से ये चीज बर्दाश्त नहीं होती है, तो वो हान से बात करती है। तो हान उसे चुप कराने के लिए किस करने लगता है। अब नूना फोटोग्राफर के साथ आकर उनकी वीडियो बना लेती है और उसे पोस्ट कर देती है, मतलब नूना हान की इज्जत खराब करना चाहती थी और लुई का सच भी सबके सामने आ जाता है। सब स्टूडेंट लुई को बहुत मारते हैं। अब लुई हान के साथ मिलकर नूना को मारने का प्लान बनाती है। अब वो उसे छत पर बुलाकर उसके सर पर स्टिक मारती है और नूना जानकर खुद ही छत से कूद जाती है। लुई और हान बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि नूना मर गई, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नूना की जान बचा लेते हैं और हान से कहते हैं जब तक नूना ठीक नहीं होती तब तक तुम उसका ख्याल रखना। अगले स्कूल में नूना फुटबॉल टीम की लीडर बनकर जाती है, जहाँ एक लड़की बैम भी लीडर थी और बैम एक प्लेयर ओ को पसंद करती थी, लेकिन ओ को नूना पसंद आ जाती है। कुछ दिन तक बैम नूना को ऐसे ही ओ के साथ देखती है तो उसको नूना से नफरत हो जाती है। उदास होकर वो वॉशरूम में जाकर दीवार पर लिख देती है कि नूना का मुंह बदबूदार हो जाए और नेक्स्ट डे बैम की लिखी हुई बात सच हो जाती है और नूना के मुंह से स्मेल आने लग जाती है और बैम की लिखने की वजह से ही एक लड़का डॉग बन जाता है। अब बैम दीवार पर लिखने वाली बात एक लड़की को बता देती है और अगले दिन नूना की स्मेल आना बंद हो जाती है और वो लड़का दोबारा इंसान बन जाता है, क्योंकि वॉशरूम की दीवार क्लीनर ने साफ कर दी थी। बैम उसे दीवार से दूर रखने के लिए उसकी सुसाइड लिख देती है और क्लीनर सुसाइड कर लेती है। बैम को कुछ अजीब लगता है तो वो क्लीनर
का ठीक होना लिख देती है और क्लीनर ठीक हो जाती है। ये देखकर दूसरी लड़की इस दीवार के बारे में सबको बता देती है। अब सब एक दूसरे के खिलाफ लिखना शुरू हो जाते हैं और स्कूल का माहौल डिस्टर्ब हो जाता है। बैम को अब एहसास होता है कि उसने ये क्या कर दिया। वो दीवार से सब कुछ मिटाने जाती है, लेकिन दीवार पे ये लिखा होता है कि जिसने ये मिटाया उसकी मौत हो जाएगी, जिससे नूना बैम को चैलेंज करती है कि वो सब दीवार से मिटाए। अब बैम मिटाने जाती है तो सब स्टूडेंट वॉशरूम के बाहर आकर चीखने लगते हैं कि बैम ऐसा नहीं कर सकती। तो बैम डर के मारे जल्दी से दीवार पर लिख देती है कि दुनिया में सब गायब हो जाएं। जब बैम बाहर आती है तो नूना के अलावा सब गायब हो गए थे। मिरर में उसको अपना फेस भी नजर नहीं आ रहा था। सबसे नफरत करने का बदला बैम को ये मिला कि वो इस पूरी दुनिया में अकेली रह गई। अगले स्कूल में टीका नाम का एक अमीर लड़का नूना का दोस्त बन जाता है। टीका के फादर उससे कभी मिलने नहीं आते थे, तो वो स्कूल में चोरियां किया करता था ताकि उसकी शिकायत करने के लिए उसके फादर को स्कूल में बुलाया जाए और वो उनसे मिल सके। लेकिन उसके फादर किसी और को भेजकर उसको छुड़वा लेते थे, लेकिन खुद नहीं आते थे। अब नूना भी टीका के साथ मिलकर चोरियां करना शुरू कर देती है। एक दिन दोनों मिलकर प्रिंसिपल के पैसे चुराने का प्लान बनाते हैं। टीका पैसे चुराने में कामयाब ही होने वाला था जब ही नूना प्रिंसिपल को वीडियो दिखा देती है और प्रिंसिपल टीका के फादर को बुलाते हैं, लेकिन इस बार भी टीका के फादर नहीं आते हैं, किसी और को भेज देते हैं। ये देखकर टीका को बहुत गुस्सा आता है तो वो उसको मारता है। इस वजह से उसको जेल में भेज दिया जाता है। जेल से निकलने के बाद टीका के फादर उससे मिलने आते हैं और उससे माफी मांगते हैं कि वो अपने बेटे को खोना नहीं चाहते हैं। टीका अपने फादर से मिलकर बहुत खुश होता है और ये सारा प्लान नूना का था, इसलिए उसने प्रिंसिपल को वीडियो दिखाने के बाद टीका को जेल में भिजवाया ताकि उसके डैड उससे मिलने आए और वो चोरी करना छोड़ दे। अगले स्कूल की क्लास दिखाई जाती है जहाँ कुछ स्टूडेंट डर की वजह से रोते हुए क्लास में सबको बताते हैं कि वॉशरूम में एक लड़के का मर्डर हुआ है और खूनी उनके पीछे आ रहा है। इस क्लास में नूना भी आ जाती है और टीचर क्लास का दरवाजा बंद कर लेते हैं। कुछ देर बाद दरवाजे के बाहर एक लड़की हेल्प मांगती है, लेकिन कोई भी उसके लिए दरवाजा नहीं खोलता है और बाहर उसका कत्ल हो जाता है। अब सब स्टूडेंट एक लड़के को बाहर जाने को कहते हैं, लेकिन गलती से वो एक लड़की को बाहर निकाल देता है, जिसके बाद उसको भी बाहर जाना पड़ता है। को एक लड़के शो की गर्लफ्रेंड थी तो वो भी बाहर चला जाता है। फिर नूना टीचर को भी बाहर भेज देती है। अब क्लास में कुछ ही लड़कियां रह गई थी। कुछ देर बाद उनको न्यूज मिलती है कि जो लोग बाहर गए थे उन सब की मौत हो गई है, जबकि स्कूल में कोई भी किलर नहीं था। जिस लड़की को वॉशरूम में मारा गया था बट वो तो मरी ही नहीं थी। और बाहर शो ने अपनी गर्लफ्रेंड को का साथ देने की वजह से अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया। कोक ने उसका बदला लेने की वजह से शो को मार दिया और टीचर ने कोक को मार दिया क्योंकि उनको वो पसंद नहीं था। मतलब सबने अपनी जलन की वजह से एक दूसरे को मार दिया। अगले स्कूल में एक टीचर ओम की स्टोरी दिखाई जाती है, जिसे स्कूल में बाकी टीचर्स का पढ़ाने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो बस खुद को ही ठीक समझती हैं। स्कूल में टीचर्स का वोटिंग सेशन शुरू होता है और ओम को सिर्फ एक वोट मिलता है जो कि नूना ने उसे दिया था और ओम को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है तो वो पढ़ाने के बहुत से तरीके प्रिंसिपल के सामने शेयर करती है, लेकिन प्रिंसिपल को एक भी पसंद नहीं आता है। तो ओम गुस्से से एक स्टूडेंट को चोट पहुंचा देती है। अब उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है तो ओम घर जाकर इसी टेंशन में अपनी छोटी सी बेटी को मार देती है। फिर नूना ओम को और ज्यादा गुस्सा दिलाने के लिए उसे फोर्स करती है कि ओम को सारे स्कूल के सिस्टम चेंज कराने चाहिए। नेक्स्ट सीन में एक स्कूल में ओम एक गन लेकर आती है और वहाँ सब शूट करके सबको मार देती है। यहाँ नूना ओम को समझाती है कि एक स्कूल के टीचर्स को मारने के बाद कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ स्टडी सिस्टम अच्छा नहीं है, तो उसको दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलना चाहिए। नूना अब दूसरे स्कूल में होती है और इस स्कूल में ब्यूटी के मार्क्स दिए जाते हैं। स्कूल की टॉप 10 ब्यूटीज को एक अलग से अपार्टमेंट मिला हुआ था। यहाँ उनको खाना मेकअप की सहूलत दी जाती थी। एक लड़की एनी उसी अपार्टमेंट की होती है और नूना को अपार्टमेंट दिखाने लेकर जाती है, जहाँ वो ऐसा दिखावा करती है कि उसने नूना को दोस्त बना लिया है। अब नूना स्कूल ऐप में चेक करती है तो वो 11th नंबर पर थी। अब इनको नूना से खतरा था, अब वो टॉप 10 में आ सकती है। अगले दिन इनकी 9
नोज पर पिंपल निकल आता है, जिससे वो नंबर 11 पर आ जाती है और नूना टॉप 10 में आ जाती है। अब नूना अपार्टमेंट में रहने लग गई थी। एक दिन इन गुस्से से नूना का फेस खराब कर देती है। इस वजह से नूना को टॉप 10 से निकाल दिया जाता है और इन दोबारा से 10th नंबर पर आ जाती है। अब सब उसका मजाक बना रहे होते हैं कि वो हमेशा 10th नंबर पर ही आती है, तो वो बारी बारी करके टॉप 10 वाली लड़कियों के फेस खराब करना शुरू कर देती है और समझती है कि अब उसे फर्स्ट अवार्ड मिलेगा। लेकिन इससे पहले ही बाकी सब लड़कियां मिलकर इनका फेस खराब कर देती हैं और पहले वाली टॉप 10 वाली लड़कियों में से किसी को भी अवार्ड नहीं मिलता है और एक न्यू लड़की को मिलता है, जिससे इन पहले बड़ी नाक वाली कहा करती थी। और ये सब नूना का प्लान था, क्योंकि वो टॉप 10 वाली लड़कियों को गेम में से बाहर निकाले और कोई न्यू लड़की को टॉप ब्यूटी बना सके। नेक्स्ट सीन में न्यू स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ पार्टी हो रही होती है और वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट इकट्ठे मिले थे और अपने पुराने स्कूल की मेमोरीज याद कर रहे थे। उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक लड़के 10 और एक लड़की फॉक के लव लेटर्स थे और अभी तक फोन 10 के साथ है। उसमें से उनको एक फोन भी मिलता है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है ये फोन नूना का था और वो हर वक्त फोन पर किसी से बात करती थी। इस वजह से कुछ लड़कियां बहुत जेलस फील करती हैं कि इसका शायद कोई बॉयफ्रेंड है। अब लड़कियां पता लगा लेती हैं कि नूना 10 से बात करती है, तो वो बाकी स्टूडेंट के साथ मिलकर उसे बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, जिसके बाद नूना जख्मी हालत में स्कूल से गायब हो जाती है। और रात को इतनी सालों के बाद नूना को पार्टी में देखने के बाद सब हैरान हो जाते हैं कि नूना शायद उनसे बदला लेने आई है। नूना सबसे कहती है कि उसने उन सब की ड्रिंक में जहर मिलाया हुआ था और जहर को खत्म करने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही इंजेक्शन है। तो सब एक दूसरे से लड़ते हुए इंजेक्शन लेने की कोशिश करते हैं। एक लड़का गलती से इंजेक्शन लेकर लगा लेता है और बाकी सब उसे मार देते हैं और सब उसका ब्लड पी लेते हैं ताकि उनके अंदर से भी जहर खत्म हो जाए। इसके बाद नूना उनको बताती है असल में जहर उस ड्रिंक में नहीं बल्कि उस इंजेक्शन में था जो सबकी बॉडी में जा चुका है, जिसके बाद सब वहीं पर जमीन में गिरकर मर जाते हैं। इसी के साथ ये सीरीज हो जाती है खत्म, हमारी एक्सप्लेनेशन भी खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड।